बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीएस कार्डिक परफ्यूजन के बारे में। बीएस प्रोग्राम है ये और एफएससी के बाद होता है। बहुत ज़्यादा डिमांड है इसकी। जिस दिन आपकी ये डिग्री हो गई उसी दिन आपको जॉब मिल जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, आज हम तफसीलन इस पर गुफ्तगू करेंगे और इसमें हम आपको बताएंगे। सबसे पहले जो बात करेंगे वो हम बताएंगे कि बीएस कार्डिक परफ्यूजन होता क्या है और इसका में आपने क्या काम करना होता है। उसके बाद हम आपको इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताएंगे और फिर हम इसके मेरिट की बात करेंगे कि मेरिट क्या होता है। और फिर लास्ट पे हम आपको बताएंगे भी कि जो मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियां हैं उनमें मेरिट क्या बनता है। उसके बाद हम आप जो मेरिट है प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की भी बात करेंगे, वो भी आपको बताएंगे। और फिर फ़ी पैकेज की बात करेंगे कि गवर्नमेंट सेक्टर से अगर आप ये करते हैं तो आपका कितना ख़र्चा होता है और अगर प्राइवेट सेक्टर में आप करते हैं तो कितना ख़र्चा होता है। इसके साथ साथ फिर हम आपको बता देंगे कि इसको करने के बाद आपकी पे क्या हो सकती है, आपको कितनी पे मिल सकती है, या आपकी जो जॉब होगी उसमें आपको इसका स्कोप क्या होगा और कितने पैसे में आपकी जॉब होगी। फिर हम सोचा है कि इस दफ़ा आपको ये बता भी दें कि इसमें कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। कुछ सब्जेक्ट की हम बात भी करेंगे। फिर इसके स्कोप की बात करेंगे कि कितनी जॉब्स होती हैं इसकी, कहाँ कहाँ होती हैं। फिर हम बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं जो ये बीएस करवा रही हैं। और आखिर में फिर हम आपको बताएंगे कि इनका मेरिट क्या होता है जब ये एंट्री टेस्ट जो लेने के बाद या इनका किस तरह मेरिट निकालने का जो फार्मूला है वो भी आपको बताएंगे कि किस फार्मूला के तहत ये मेरिट निकाला जाता है। डियर स्टूडेंट, हस्बे रवायत आपसे गुजारिश है कि चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा और बेल के आइकन पर भी क्लिक करके ऑल पर भी क्लिक कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक अगर नहीं करना तो कम से कम डिसलाइक ही ज़रूर कर दीजिएगा और ज़रूर कीजिएगा, चाहे लाइक चाहे डिसलाइक। डियर स्टूडेंट्स, कार्डिक परफ्यूजन जो है एक ऐसी डिग्री है, अगर आप दिल के मामले में, दिल के ऑपरेट में, एमबीबीएस में या पैरामेडिकल के किसी कोर्स में या एमबीबीएस में मेडिकल के किसी भी शोबे में आप जाना चाहते हैं तो यकीन कीजिए ये डिग्री आपके लिए है। कार्डिक परफ्यूजन में आपने करना क्या होता है, इसमें आप कार्डिक परफ्यूजन में टेक्नोलॉजी की ये डिग्री है। दिल के अमराज, ओपन हार्ट सर्जरी, हार्ट और उसमें जितनी भी बीमारियां हैं, दिल की बीमारियां हैं, उनकी तशख़ीस से मुतल्लक़ ये डिग्री आपको पढ़ाई जाती है। और इसमें आप जो इस्तेमाल होने वाली मशीनरी है उसके का भी इल्म आपको दिया जाता है। तो इसको करने के बाद आप अपना क्लिनिक भी बना सकते हैं और चाहें तो इससे आगे फर्दर स्टडी करके पीएचडी वगैरह तक भी जा सकते हैं। और अगर हम इसके बात करें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसका, तो इसके लिए आपको एफएससी मेडिकल मिनिमम 50% मार्क्स के साथ पास होना ज़रूरी है। इसके 8 सेमेस्टर होते हैं, 4 साल की डिग्री है, हर सेमेस्टर 6 माह का होता है। और मेरिट की अगर हम बात करें कार्डिक परफ्यूजन की तो उसमें पब्लिक सेक्टर में 80 से 90 होता है और 80 से 90 होता था। अब हम आगे चल के आपको बताएंगे भी कि इस साल जो गुजर चुका है साल, उस साल इनका मेरिट क्या होगा, यानी कि लास्ट ईयर का मेरिट आपको बताएंगे हर यूनिवर्सिटी का। प्राइवेट सेक्टर में तो आप 70 से 80% अगर आपका मेरिट बढ़ रहा है तो इजीली आपकी जो सीट पक्की हो जाती है, आपको दाखिला मिल जाता है। अगर हम इसके फ़ी पैकेज की बात करें तो पब्लिक सेक्टर में जो आपका ख़र्चा होगा टोटल डिग्री का 4 सालों में, वो 4 से 6 लाख हो सकता है। 4 से 6 लाख आपका टोटल ख़र्चा है। ये मैं पूरे 4 सालों की बात कर रहा हूँ। और अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो उसमें यूनिवर्सिटी के हिसाब से होता है। कुछ यूनिवर्सिटियाँ जो हैं 6-7 लाख में करवा देती हैं और कुछ 12 लाख में। जैसा कि हमने आपको बताया था कि कुछ यूनिवर्सिटियाँ एमबीबीएस जो 1 करोड़ में करवा रही हैं, 1.25 करोड़ में करवा रही हैं, वहीं एक यूनिवर्सिटी ऐसी भी है, एक मेडिकल कॉलेज ऐसा भी है जो एमबीबीएस की फ़ीस पूरे साल में सिर्फ 7 लाख रुपया लेता है,
पूरे ड्यूज़ उसके अंदर ही शामिल होते हैं, इजाफी खर्चा कोई नहीं होता। इसी तरह प्राइवेट कॉलेजेस की ज़्यादा या कम हो सकती है। अगर वो MBBS वाली वीडियो आपने नहीं देखी तो हमारे चैनल पर मौजूद है, आज ही अपलोड की गई है, उसे भी आप देख सकते हैं। तो इसी तरह इसके भी 6 लाख से लेकर 12 लाख के दरमियान इसका भी खर्चा आ जाता है प्राइवेट कॉलेजेस में। अगर हम इसकी सैलरी की बात करें तो डियर स्टूडेंट, इसको करते ही आपकी जॉब हो जाती है और आपकी सैलरी MBBS के लेवल की होती है। 17 स्केल आपको मिलता है और बाज़ इसमें 14 और 11 स्केल पर भी जॉब मिलती है, लेकिन उसकी फिर सैलरी कम हो जाएगी। और मिनिमम भी आपको मिली तो 35 से 40 हज़ार के दरमियान आपको मिलेगी, वरना MBBS की लेवल की फ़ीस होती है और 17 स्केल होता है इसका। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने जितनी वीडियो बनाई हैं उसमें हमने आपको इन BS में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट के बारे में नहीं बताया। इसके बारे में हम थोड़ी गुफ्तगू ज़रूर करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि ये क्या इसमें पढ़ाया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, इसके अगर BS कार्डिक परफ्यूजन के सब्जेक्ट की बात करें तो सबसे पहले आपको बेसिक अनाटॉमी पढ़ाई जाती है, जो कि MBBS में भी पढ़ाई जाती है। फिर आपको फिजियोलॉजी पढ़ाई जाती है, जो कि MBBS में पढ़ाई जाती है। बेसिक केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, जो कि MBBS में पढ़ाई जाती है। और उसके बाद आपको जनरल पैथोलॉजी पढ़ाई जाएगी। इस्लामिक स्टडी भी इसमें एक सब्जेक्ट होता है, पढ़ाया जाता है, थोड़े नंबरों का होता है। फिर एथिक एंड पाकिस्तान स्टडी, यानी कि मुतालिया पाकिस्तान या एथिक्स पे कोई होती है किताब, इन दोनों में से एक पढ़ाई जाती है। फिर बिहेवियर साइंस होती है और उसके बाद कंप्यूटर एजुकेशन होती है। इसके बाद जो अगले सब्जेक्ट होते हैं अगले सालों में, वो आपको असल या कह लें कि स्पेशलाइजेशन आपकी होने लगती है। इसमें आपको सिखाने लगते हैं दिल का, उसमें है कार्डिक पैथोलॉजी डिजीज़ के कार्डिक की जो पैथोलॉजी में आती हैं वो कौन कौन सी बीमारियां हैं वो पढ़ाई जाती हैं। फिर कार्डिक वेस्कुलर जो फार्माकोलॉजी है जो वो पढ़ाई जाती है, और फार्माकोलॉजी एंड फिज़िक्स ये आपको पढ़ाई जाएगी दिल की अमराज की तशखीस के लिए। फिर परफ्यूजन टेक्नोलॉजी होती है, दिल का जो बीमारी हो तो उसका इलाज किस तरह किया जाता है, टेक्नोलॉजी कौन सी इस्तेमाल होती है वो सिखाया जाता है। फिर मेडिकल स्टैटिक्स होते हैं और साथ ही रिसर्च मेथड होता है, ये आपको पढ़ाया जाता है, ये आपके रिसर्च में काम आता है। तो डियर स्टूडेंट, इसमें आपने देखा कि आपको दिल के बारे में सारा कुछ गाइड कर दिया जाता है, इसलिए आप अपना क्लिनिक बना सकते हैं और इसमें करते ही जॉब लग सकती है, और इसके आगे PhD करके आप अपने नाम के साथ डॉक्टर वगैरह भी लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर इसकी हम स्कोप की बात करें तो इसकी जॉब जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, पब्लिक सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी। कार्डिक परफ्यूजन टेक्नोलॉजिस्ट के तौर पर आप काम कर सकते हैं। इसमें आपको इतना कुछ बेनिफिट होगा कि समझ लें कि आपने इधर डिग्री की और उधर ही आपकी जॉब हो गई। डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें कौन कौन सी यूनिवर्सिटियां करवा रही हैं तो इसमें किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में करवा रही है, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर करवा रही है, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर करवा रही है, ज़ियाउद्दीन जो है मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची करवा रही है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस रावलपिंडी करवा रही है, फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी फैसलाबाद करवा रही है, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर करवा रही है, चौधरी परवेज़ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुल्तान करवा रही है, आर्म फोर्सेस पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट रावलपिंडी करवा रही है, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर करवा रही है, और उसके बाद बशीर पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद वो करवा रही है, गुलाब देवी पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट लाहौर करवा रही है। डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम आपको बताते हैं कि पिछले साल का मेरिट क्या रहेगा। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें आपका जो दाखिला है वो हो सकता है, तो दाखिले के लिए आपको इनके मेरिट का पता होना ज़रूरी है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो इनमें यूनिवर्सिटियां हमने आपको बताया है मुख्तलिफ़ नाम से भी ये करवाती हैं, तो इसमें हम आपको पहले बताते हैं पब्लिक सेक्टर कौन से हैं और प्राइवेट सेक्टर कौन से हैं, और फिर उसमें हम आपको बताएंगे कि इनका मेरिट क्या होता है। डियर स्टूडेंट, मीरपुर यूनिवर्सिटी
जो ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मीरपुर में है, पब्लिक सेक्टर है। बीएस कार्डियोलॉजी, ये इनके आगे डिग्री के नाम लिखे हुए हैं, इन्होंने थोड़ा बहुत नाम में चेंजिंग भी है, लेकिन एक कार्डिक परफ्यूजन ही है, हार्ट की ही डिग्री है। ये पब्लिक सेक्टर है। मर्दान कॉलेज ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी जो बाचा खां मेडिकल कॉलेज मर्दान है, पब्लिक सेक्टर है। शिफा कॉलेज ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी शिफा तामीर मिल्लत यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, ये प्राइवेट है। ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी कराची में प्राइवेट है। सोहेल यूनिवर्सिटी कराची प्राइवेट है। हफीज़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पेशावर एंड इस्लामाबाद, ये पेशावर में भी है, इस्लामाबाद में भी है, ये प्राइवेट है। उसके बाद गज़ाली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पेशावर प्राइवेट है। रहमान मेडिकल इंस्टीट्यूट पेशावर प्राइवेट है। और उसके बाद तब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट कराची, वो भी प्राइवेट है। स्कूल ऑफ हेल्थ साइंस पेशावर प्राइवेट है। इनमें आप आगे देख लें, इनके नाम जो हैं वो मुख्तलिफ इन्होंने दिए हुए हैं, इनमें थोड़ा फ़र्क है, लेकिन असल में बीएस जो है ये बीएस ही है और हार्ट की डिग्री है, दिल की डिग्री है। और इसके बाद अगर हम बात करें कि इनका मेरिट क्या होगा, तो डियर स्टूडेंट्स ये देख लीजिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर उसका जो मेरिट था वो 91 इनकी सीट्स भी आप देख सकते हैं। इनके पास सिर्फ लास्ट ईयर जो उन्होंने रखे थे सिर्फ 5 स्टूडेंट रखे थे, सिर्फ 5 सीट्स हैं इनके पास। इस दफ़ा उम्मीद की जा रही है कि सीटों की तादाद ज़्यादा हो जाएगी। आर्म फोर्स पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट रावलपिंडी है, इनके पास 10 सीट्स हैं। ये नम्स के एंटी टेस्ट लेती है और इसमें मैट्रिक का 10%, इंटर 40% और नम टेस्ट 50% मिला के मेरिट बनता है। और 85.5 इनका लास्ट ईयर का मेरिट है। केई जो है वो मैट्रिक के 10%, इंटर के 45%, एमडी कैट के 45% मिला के मेरिट बनाती है। यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर जो है वो भी ये डिग्री करवाती है। लास्ट ईयर उनके पास भी 5 सीट्स थी, उन्होंने 5 तालिब इल्मों को रखा था, वो भी एमडी कैट लेती है और उसका भी इंटर का 50% और एमडी कैट के भी 50% नंबर हों तो बनता है मेरिट। और लास्ट ईयर उनका जो मेरिट रहा है वो 89% रहा है। फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी फैसलाबाद जो है उसने भी लास्ट ईयर 5 बंदे रखे थे, 5 स्टूडेंट रखे थे, उनके पास सीट्स 5 थी। अब इस साल उनका भी उम्मीद है कि वो भी इसको डबल कर देंगे। उन्होंने भी एमडी कैट लिया था और इंटर और एमडी कैट के 50-50 नंबर थे, 50-50 परसेंटेज से, और उनका जो बना था 88% मेरिट रहा था। अब अगर चौधरी परवेज़ इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुल्तान की बात करें तो लास्ट ईयर उन्होंने भी 5 तालिब इल्मों को ही ये बीएस करवाया था और एमडी कैट लिया था। एमडी कैट और उसके साथ एफएससी इंटर जो है उनके दोनों की 50-50% वेटेज ली थी और उनका मेरिट भी 88% रहा था। इसके बाद अगर हम बात करें खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर की, तो उनके पास भी लास्ट ईयर सीट जो थी वो ज़्यादा थी, 5 से तादाद ज़्यादा थी। और केएमयू यानी कि उन्होंने अपना एंटी टेस्ट लिया था, ईटीईए टेस्ट लिया था और उनको भी दोनों की एमडी कैट के 50% और अपना जो उन्होंने टेस्ट लिया था वो मिलाया था और इंटर के जो थे वो 50% नंबर थे, ये मेरिट बनाया था। पीर ए.के. शाह जिलानी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो जंबर में है, उनके पास भी सीट्स की तादाद ज़्यादा होती हैं। उन्होंने भी लास्ट टाइम एमडी कैट लिया था और मैट्रिक के 10%, इंटर के 40% और एमडी कैट के 50% नंबर लिए थे, तो इस तरह उन्होंने भी मेरिट बनाया था। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वो वीडियो थी आज की जिसको करते ही आपकी जॉब 100% पक्की होती है, लेकिन इनकी सीट्स कम होती हैं इसलिए मेरिट ज़्यादा होता है। इस साल उम्मीद की जा रही है कि ये यूनिवर्सिटियां जो होती हैं दिल के अमराज ज़्यादा होने की वजह से तादाद बढ़ाएंगी अपनी सीट्स की, तो
तो इसलिए हो सकता है कि इस साल मेरिट भी कम रहे। अगर आपका MBBS में एडमिशन नहीं हुआ तो अब BS कार्डिक परफ्यूजन करके इसमें PhD करके दिल के स्पेशलाइजेशन में जा सकते हैं। दिल के स्पेशलाइजेशन जो आप कर सकते हैं और उसमें स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। डियर स्टूडेंट, हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं और ऐसी वीडियो हम आज BS की आपके सामने ला रहे हैं जिसको करते ही आपकी जॉब थोड़ी सी तगोदो के बाद ही मिल जाती है। इसलिए और एक और बात आपको बता दूं, ये वो डिग्री है जहां आप कर रहे होंगे उसी के टीचिंग हॉस्पिटल में ही आपको जॉब मिल जाती है और इसके भी 90% चांस होते हैं। इसलिए डिग्री की और इधर आप डिग्री कंप्लीट हुई, इधर आपके साथ ही पे शुरू हो जाती है, यानी कि जॉब पक्की हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करना आपका बनता है। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आपका इसमें कुछ खर्चा भी नहीं होता और हमारा भला भी हो जाता है। तो लाइक कीजिएगा, लाइक नहीं करना तो डिसलाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।